गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 10 का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही आपको जा चुका है। आपने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से देखा है, राइट। तो इस स्टोरी में अभी तक क्या हुआ था कि एक जगतू नाम का एक गार्डनर रहता है जो कि बगीचे की रखवाली करता है। वो राजा के बगीचे में कार्य करता है, राइट। और एक दिन क्या होता है, एक हाथी उसके गार्डन में आता है जो कि अ, देखता है वो कि एक हाथी ऊपर से यानी कि आसमान से उसके गार्डन में आता है और कुछ फल खाते हैं। फल वल खाने के बाद पौधों को उखाड़ के इधर उधर फेंक देता है। उसके बाद जगातू ये सब देखते हुए हाथी के पीछे जाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है और पूंछ पकड़ के फिर वो स्वर्ग में चला जाता है हाथी के साथ में, क्योंकि वो हाथी स्वर्ग से आया था। स्वर्ग में चला जाता है और वहाँ पे स्वर्ग में वो जाने के बाद हाथी का पूंछ छोड़ देता है। हाथी का पूंछ छोड़ने के बाद हाथी इंद्र के महल की ओर चला जाता है और जगतू जो है वो क्या होता है, वो घूमते रहता है, स्वर्ग में ही घूमते रहता है। उसको क्या मिलता है, उसको पान की पत्तियां मिलती है और सुपारी मिलता है जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जितनी भी वहाँ की वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी रहती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी में यहाँ से देखने वाले हैं नेक्स्ट नाइट से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, राइट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कहाँ से, नेक्स्ट नाइट से। कहाँ से, नेक्स्ट नाइट से। नेक्स्ट नाइट। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बने रहिए, बने रहो आप सभी लोग इस स्टोरी में, है ना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट नाइट। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था कि दोनों पान के पत्तियाँ और सुपारी बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, है ना। नेक्स्ट नाइट यानी कि अगली रात एरावत वेंट डाउन टू द गार्डन, है ना। एरावत अपनी पूंछ पकड़े हुए जगतू के साथ बगीचे में उतरा, है ना। क्या हुआ, एरावत अपनी पूंछ पकड़ते हुए, एरावत की पूंछ पकड़ते हुए, जो हाथी था उसकी पूंछ पकड़ते हुए जगातू अपने गार्डन में उतरा, है ना, विद जगातू। ठीक है, और हैंगिंग ऑन इट्स टेल यानी कि उसको पूंछ को पकड़े हुए। अब चलिए आगे। एज सुन एज दे गॉट देयर, एज सुन एज ज्यों ही वह उस स्थान में पहुंचे, है ना, गॉट देयर, जैसे ही वो उस स्थान पे पहुंचा, गॉट देयर, जगातू लेट्स गो द टेल, जगातू ने उसकी पूंछ को छोड़ दिया। जैसे ही उस जगह पे उसके बगीचे में पहुंचा, जगातू उसके पूंछ को छोड़ दिया। एंड हरिड बैक होम, और जल्द ही क्या हुआ, घर वापस चला गया। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी, राइट। एज सुन एज ही स हिम कमिंग, जैसे ही उसने जगतू को आते हुए देखा, किसने, उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। सी रैन टू मीट हिम एंड क्राइड, वो उनसे मिलने गई दौड़ते हुए, उसने मिलने दौड़ पड़ी और चिल्लाई। और क्या चिल्लाई, क्राइड मतलब चिल्लाई। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे आप, कहाँ थे, मुझे बताइए कि आप कहाँ थे, कहाँ गए थे। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड ब्रॉट आउट द बिग बेलेट बेटल बिग बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स। ठीक है, जो पान की पत्तियां, जो बड़े पान की पत्तियां और सुपारी थी, बिना कुछ कहे उसने उसको दिखाया। ठीक है, एट द साइट ऑफ देम, एट द साइट ऑफ देम, ठीक है, साइट ऑफ देम यानी उसे देखकर उसकी पत्नी वॉज फिल्ड विथ जॉय, उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आनंद से आनंद से अ, आनंदित हो गई, ऐसा बोलो आप, है ना। और वेयर डिड यू गेट दिस, आपको कहाँ से मिले ये, ऐसा उसने पूछा। ये जो बेटल लिप्स एंड बेटल नट्स है, ये कहाँ से मिले, यानी कि पान की पत्तियाँ और ये सुपारी कहाँ से मिले आपको।
सी एक्सक्लेम, उसने आश्चर्यता के साथ, आश्चर्यचकित होकर के बोली कि कहाँ से मिला आपको ये चीज़ें, है ना। अब आगे देखिए, जक्तू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर्स। तब जक्तू ने अपनी पत्नी को साहसिक कार्यों को बताया, है ना। एडवेंचर मतलब होता है कि उस साहसिक, क्योंकि पूंछ पकड़ के फिर स्वर्ग लोक जाना ये कोई आम बात नहीं था। साहसिक कार्य को बताया उसने। ही ऑल्सो टोल्ड हर नॉट टू टेल इट टू एनीवन। उसने उससे यह भी कहा कि यह बात किसी को ना बताए। ही ऑल्सो टोल्ड हर, ही ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी कहा कि नॉट टू टेल इट एनीवन, कि ये जो बात है, मैं कहाँ गया था, मैं स्वर्ग में गया था हाथी को पकड़ के, वो सारी बात उसने बताया। और उसने कहा, मना किया कि ये बात जो है ये किसी को नहीं बताना आप आगे। बट सी टोल्ड द होल स्टोरी, बट लेकिन वह उसके एक मित्र को सारी कहानी सुना दी। बट सी टोल्ड होल स्टोरी टू अ फ्रेंड, उसने ये स्टोरी अपने मित्र को सुना दी, है ना। क्योंकि वुमेन्स की आदत रहती है, गर्ल्स की आदत रहती है कि कोई भी बात पेट में नहीं पचती है, सारी बातें कहीं ना कहीं पे जाके बोल देती हैं, है ना। अपने दोस्त को बता दी, जबकि मना किया था जब तू अपने मिसेज को कि नहीं बताना आप किसी को, फिर भी वो अपने दोस्त को बता दी। ठीक। अब आगे, ऑफ हर एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट, और जल्द ही ये पूरी बात पूरे गांव में सबको पता चल गई, है ना। एक एक सभी प्रत्येक व्यक्ति को पता चल गई। द विलेजर आस्क्स जक्तू टू टेक देम आल्सो टू हेवन। अब जो ग्रामवासी थे वो जक्तू से कहने लगे कि मुझे भी स्वर्ग लेके चलो, है ना, मुझे भी स्वर्ग लेके चलो। अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दैट नाइट, यानी कि उस रात, दैट नाइट मतलब उस रात, व्हेन द एलिफेंट वाज अबाउट टू डिपार्ट, हाथी रवाना होने वाला था। कहाँ? स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर जाने वाला था। तो जक्तू क्विकली गॉट बिहाइंड हिम, जक्तू जल्द ही उसके पीछे आया। एंड कॉट हिज टेल, और उसने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। ठीक है। देन यानी कि तब, दे ऑल हेल्ड वन अनदर इन द क्वी, वे अपनी बारी आने पर एक दूसरे को पकड़ते गए। क्या हुआ? जैसे उसने, जक्तू ने उसका पूंछ पकड़ लिया, अब ये लोग क्या किए कि एक एक करके, है ना, एक एक करके क्या किया इन्होंने, एक दूसरे को पकड़ते चले गए। जैसे एक हाथ से एक हाथ से एक हाथ से एक हाथ से ऐसे पकड़ते चले गए। ऑन देयर वे अ फ्रेंड जक्तू वाइफ आस्क, यानी कि रास्ते में जक्तू ने अपने बीबी से कहा, पूछा, क्या पूछा कि हाउ बिग वाज बेटल नट, यानी कि सुपारी कितनी बड़ी थी, दैट योर हस्बैंड ब्रॉट होम, सुपारी कितना बड़ा था जो तुम्हारा पति घर लाया था, राइट। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जक्तू, उसकी बीवी जो थी, उसकी पत्नी ने प्रश्न को जक्तू तक पुनः पहुंचाई, है ना, जक्तू तक ये पुनः पहुंचाई। जक्तू सेड दैट ही वुड आंसर दैट लेटर, बट सी इंसिस्टेड, जक्तू ने कहा कि वह बाद में इसका उत्तर देगा, परंतु उसने जिद की। जक्तू ने कहा कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा कि वो पान की सुपारी इतनी बड़ी क्यों थी, क्यों लाया, है ना, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत जिद्दी करने लगी, परंतु उसने जिद की कि नहीं, मुझे बताओ कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। इस पिक्चर में देखो कि ये हाथी है, और है हाथी का पूंछ पकड़ा हुआ होगा लेकिन छूटा है। ये देखो, इस तरह से पकड़ के ये लोग ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक। जक्तू लॉस्ट पेशेंस एंड
स्पेंडिंग हिज हैंड्स। जगतू ने धैर्य खो दिया और अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, इतना बड़ा। समझ रहे हो ना? जैसे वो पकड़े हुए था, ठीक है? जैसे वो क्या किया हुआ था, पकड़े हुए था हाथी के पूंछ को, लेकिन उसकी बीवी पूछी कि सुपारी कितना बड़ा था, और जो सुपारी थी वो कितनी बड़ी थी, तो वो बोला कि बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी बीवी जिद करने लगी, नहीं अभी बताओ कितना बड़ा था। तो हाथ फैला के बोला, इतना बड़ा। हाथ फैला के क्या बोला, इतना बड़ा, ऐसे, है ना? तो क्या होगा, हाथ छूट गया, उसका पूंछ छूट गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ होगा। दिस बिग, एज ही स्पेयर्ड हिज आर्म, जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाया, टू शो द साइज ऑफ नट, उस सुपारी का साइज बताने के लिए, ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल, और इतने में ही जो हाथी का जो पूंछ पकड़ा हुआ था वो क्या हो गया, छूट गया, है ना? पकड़ खो दिया। एंड इन द मोमेंट दे ऑल कैम टम्बलिंग डाउन, और क्षण भर में ही वो सभी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ठीक है, तो ये था स्टोरी। समझ में आया? तो इस स्टोरी में हमने काफ़ी अच्छे से इसके रीडिंग स्किल को काफ़ी अच्छे से कवर किया। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इस स्टोरी को अनुवाद करते हुए, और वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको अनुवाद भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। वर्ड मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। अनुवाद करते हुए आपको इसको अर्थ निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें, इस स्टोरी की एक एक सेंटेंस, एक एक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। राइट, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। टेक केयर, बाय बाय।